तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना? ठीक है ना? हाँ चलो, तो भाई हम लोग है ना पढ़ लिया था ना, अब हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालें। चलो पहले समझते हैं ना, इसका एक रूल है, और वो रूल ऐसा क्यों वो भी अपन समझेंगे, है ना? चलो पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना? पहले तो डिफिकल्टी जब समझोगे तब रूल समझ में आएगा। मान लो दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर, और ये तुम्हारा मान लो ऐसा बना देते हैं। चलो इसको रुको, एक थोड़ा और अच्छा बना दें ताकि समझ पाओ, फील ले पाओ। इसको ऐसा बना देते हैं, ये लो, ये तुम्हारा बी वेक्टर बना दिया, और लेट से ये एंगल तुमको दिख रहा है 30 डिग्री। अगर तुम यहां पे ऐसे देखोगे तो ये एंगल तुमको दिखेगा 150 डिग्री, ठीक है? अगर तुम इस पूरे एंगल की बात करो, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 30, मतलब बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 330 डिग्री। मतलब दो वेक्टर के बीच में बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं हमको। अब क्वेश्चन उठता है यार, विच इज, है ना, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन, किसी को तुम्हें डेटा बताना है तो किसको तुम एंगल बोलोगे? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन ए 30 डिग्री कहलाएगा, ऑप्शन बी 150 डिग्री कहलाएगा, ऑप्शन सी 330 डिग्री कहलाएगा, या ऑप्शन डी कुछ और, एनीथिंग एल्स, कुछ और। ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, कुछ और है आंसर। बताओ कुछ और क्या होगा, किसको हम बोले एंगल? आई थिंक तो प्रॉब्लम समझो, स्ट्रेट लाइन के केस में कोई दिक्कत नहीं दिया है ना, यहां पे ये इशू आया है। तो हमको डिफाइन करना है, देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम किसी को भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, उस हिसाब से रूल्स बन जाएंगे, सब सही आएगा, कोई दिक्कत। फिजिक्स की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। पर क्या होगा अगर कोई इंसान बोल रहा है कि इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, कोई इंसान बोल रहा है 150 डिग्री है, कोई इंसान बोल रहा है 330 डिग्री है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा यार, समझ में नहीं आएगा, हर एक इंसान अलग अलग बोल रहा है, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ कन्वेंशन डिसाइड करते हैं ना। ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या, कोई कन्वेंशन डिसाइड करे, कुछ कन्वेंशन माना हमने कि भाई पूरी दुनिया ये रूल्स मान के एंगल निकालेगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जब कोई बोले 30 डिग्री तो हर एक इंसान का मतलब वो 30 डिग्री का मतलब वही होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी से भी पूछे तो वो हर एक इंसान एक ही आंसर दे, तीन आंसर ना दे। तो अपन ने, अब ये कन्वेंशन है ताकि कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, तो कन्वेंशन हमने क्या लिया वो पढ़ते हैं। तो पहला कन्वेंशन तो ये बोला हमने कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, है ना? क्योंकि यार कोई किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम बताए 180 से ज्यादा भी बोल सकते हो, कम भी बोल सकते हो। देखो तुम इसको 30 भी बोल सकते हो, 330 भी बोल सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी ले लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कन्वेंशन ले लिया हमने कहा भाई ये रूल्स हम मानेंगे, तो हमने कह दिया भाई आज से ज्यादा वाला एंगल तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कन्वेंशन है ये कि भाई हम जो भी लेंगे, हमने ऐसा डिफाइन करा है, हमने रूल बनाया कि भाई 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लिया जाएगा, कोई और नहीं लिया जाएगा। तो हमने रूल बना दिया भाई, तो ये तो आउट हो गया, तो एक ऑप्शन तो आउट हो गया, 330 डिग्री तो नहीं है वो ऑप्शन। 330 डिग्री को तो हमने आउट कर दिया ऑप्शन में से, सो 330 डिग्री तो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? कन्वेंशन ले लिया। हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल का आंसर 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है? चलो अभी भी पर दो ऑप्शन बचे हैं भाई, अब क्या करें? अब 30 और 150 दोनों ही 180 से छूटे हैं, पर ऐसे कंफ्यूजन नहीं छोड़ सकते, मतलब कोई और रूल बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा रूल बनाना पड़ेगा ताकि एक यूनिक आंसर निकल के आए, दो आंसर निकल के ना आए। तो हमने क्या करा भाई, अपन ने एक रूल बनाया। देखो पहले तो ये, अगर ये एक वेक्टर है, इसको अपन बोलते हैं हेड, और इसको अपन बोलते हैं वेक्टर की टेल, है ना? ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो टेल कहलाता है, पूंछ, और ये हेड है तुम्हारा शीर्ष, ठीक है? पूंछ और शीर्ष, हेड और टेल, ठीक है? वेक्टर के हेड और टेल। तो हमने बोला कि दो वेक्टर्स की या तो टेल्स मिला दो या हेड्स मिला दो, मतलब हेड से हेड टकराओ, सर से सर टकराओ, या पूंछ से पूंछ मिलाओ, और तब जो आंसर आएगा उसको सही आंसर माना जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो देखो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस समय थीटा को इनके बीच का एंगल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंछ से पूंछ टकरा रही है, जैसे ये दोनों देख लो, सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए पूंछ से पूंछ मिलाओ या सर से सर टकराओ, कुछ भी एक करो आंसर सेम आएगा, है ना? कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। चलो करते हैं, मुझे बताओ क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिल रही है या सर से सर टकरा रहा है? क्या मुझे बताओ? नहीं, हेड टेल से मिल रहा है, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो हमको क्या करना है, अब हमको कुछ जुगाड़ करनी है, कुछ जुगाड़ करके हमको इनका हेड से हेड मिलवाना है या टेल से टेल मिलवाना है। और याद करो कल की क्लास में जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने कहा था बहुत काम की प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था
ए वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, एक वेक्टर को उठा के तुम कहीं भी रख सकते हो, जैसे ये एक वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जब तक इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है ये वेक्टर सेम रहता है। एक वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, एक वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती उसके बारे में, ये हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वेक्टर के पास दो ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम इन दोनों वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपने कई तरीके अपने पास है ना, जैसे अपन क्या कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो, जैसे देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो अगर ये एंगल 150 डिग्री है, इसको यहां रखोगे तो ये वाला एंगल भी 150 डिग्री आएगा। तो देखो आ गया, देखो अब क्या टेल से टेल मिल रही है, हाँ टेल से टेल मिल रही है। तो हमने कहा था कि भाई एंगल निकालने के लिए पहले टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, तब जो आंसर आएगा वो सही आंसर कहलाएगा। तो हमने टेल से टेल मिला दी, ये नहीं था ना, तो हमको पता चल गया अब आंसर 30 डिग्री नहीं है, आंसर कितना है 150 डिग्री है, आंसर कितना है 150 डिग्री। तो हमने दो रूल्स बनाए, एक तो 180 से छोटा लेंगे भाई, ये रूल हमने बनाए है ना, एक तो 180 से छोटा लेंगे, दूसरा दूसरा भाई टेल से टेल या हेड से हेड मिलाई जाएगी एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए टेल से टेल या हेड से हेड मिलाई जाएगी, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो भाई ये आ गया ना, चलो पर तुम कहोगे सर इसको ही क्यों मूव करा बी वेक्टर को, अगर सर हम हेड से हेड मिला देते तो क्या अलग आंसर आता, चलो करके देख लेते हैं, दिमाग में जितने डाउट आए उनको करके देख लो। चलो एक काम करो, बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो, अरे बी वेक्टर को उठा के जब यहां रखा तो टेल से टेल मिला, अगर बी वेक्टर को उठा के ऐसा रख दोगे तो हेड से हेड मिल जाएगा, चलो करके देख लेते हैं भाई। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर को इधर से उठा के ऐसा रख रहे हैं, तो ऐसा रख दो भाई बी वेक्टर को, लो अभी टेल से टेल मिल रहे थे, अब हेड से हेड मिल रहा है, ये भी अलाउड है, कुछ भी कर लो, बात है कि कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। ये भी तुम्हारा 150 डिग्री है यार, इसको एक्सटेंड करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, ये 150 है तो ये भी 150 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये चिंता मत करना कि सर टेल से टेल मिलाया हेड से हेड, भाई कुछ भी कर लो आंसर हमेशा सही आएगा, चाहे टेल से टेल मिलाओ चाहे हेड से हेड मिलाओ, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी, आंसर हमेशा सही आएगा, एक ही निकल के आएगा, आंसर एक ही निकलेगा, कुछ भी कर लो। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बी वेक्टर को क्यों उठा के रखा, ए वेक्टर को रख देते, रख लो ए वेक्टर को ऐसे रख दो उठा के, तब भी यही बनेगा, सोचो ए वेक्टर को उठा के ऐसे रख दिया तब भी यही सिचुएशन बनेगी, ए वेक्टर को उठा के ऐसे रख दो तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, अपने दिमाग में करो, बना के देखो। तो किसी भी वेक्टर को उठाओ कहीं भी रखो कुछ भी करो, अल्टीमेटली पूंछ से पूंछ मिले या सर से सर मिले, तो फिर जो एंगल आएगा 180 डिग्री से छोटा वाला, वो तुम्हारा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा। बात समझ में आई क्या, पढ़ो जल्दी से, फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है, when the tails or heads of both the vectors coincide मिलते हैं, then the angle between two vectors in this position is called the angle between two vectors, इसको बोलते हैं भाई, ये डेफिनेशन है। अब ये दो रूल तुम्हें याद रखने हैं, एक तो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, दूसरा सर से सर टकराए या पूंछ से पूंछ मिले। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके समझते हैं। यहां पे तीन वेक्टर दिए हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स इफ दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो ट्राई करो, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, हेड और टेल याद रखना है ना, ये तुम्हारा सी वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये तुम्हें तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तो तुम्हें इन तीनों के बीच में एंगल बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व करने हैं, रूल याद रखना, हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले। चलो पहले तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमें पता ही है यार, ये तो सभी को पता होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं 60 60 60, ये तो सबको पता होता है, ये बचपन से पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ा होता है ये तो हमने, है ना, ठीक है। चलो तो चलो अब बताते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए ना, क्या ये टेल से टेल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो क्या जो एंगल आएगा वो सही है, हाँ सही है, टेल से टेल मिल रहा है तो जो एंगल आएगा वो सही है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्योंकि टेल से टेल मिल रहा है। चलो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या टेल से टेल मिल रहा है, नहीं, क्या हेड से हेड मिल रहा है, नहीं, तो फिर नहीं है, फिर ये सही पोजीशन नहीं है, सही बनाना पड़ेगा, यहां पे हेड से टेल मिल रहा है, तो अब किसी का भी उठाओ पटको जो करना है करो भाई, तुम्हें अल्टीमेटली टेल से टेल मिलानी है, हेड से हेड, तो क्या करते हैं बी वेक्टर को उठा के यहां रख देते हैं, लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं, बी वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, क्या अब सी वेक्टर और बी वेक्टर का टेल से टेल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, अब मिल रहा है, तो अब जो एंगल होगा, और सभी को पता है ये 180 - 60 है ना, अब जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा,
तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है 120 डिग्री। 60 डिग्री नहीं है, दिख रहा है 60 डिग्री, जो दिखता है वो होता नहीं है, निकालना पड़ेगा तुम्हें उनको पैरेलली शिफ्ट करके निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सबको, है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का निकालते हैं। ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्या हेड से हेड मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। देखो दोनों अलाउड है, या तो सिर से सिर मिला दो या टेल से टेल मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंगल दिखेगा वो सही है। तो आंसर देखो 60 डिग्री आ गया। देखो अपन ने क्वेश्चन कर दिया। देखो पर ध्यान रखना, ऐसे जल्दबाजी नहीं कर देना एग्जाम में जाके 60 60 60 मार दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 60 60 मार दो। नहीं भाई, इन दोनों के बीच का 120 डिग्री है, इन दोनों के बीच का 120 डिग्री है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, चलो बिल्कुल, है ना? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं ना, सी को बिल्कुल है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दो तो मान लूंगा तुम लोगों को समझ में आ गया, खुद से करो। ये तुम्हारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री हो गया, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों बराबर होंगे, और इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना सबको पता है, 45 डिग्री, ये बचपन में पढ़ते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, और ये तुम्हारा सी वेक्टर है। एरो पे ध्यान देना, एरो है ना, हेड और टेल पे ध्यान देना। मैं चाहूँ तो हेड तुम्हें एरो फिर से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूज, ये एक एरो है, ये एक एरो है, और ये एक एरो है, ठीक है। चलो चलो अब बता दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, बताओ। करो भाई, करो, सॉल्व करो सब लोग, और मुझे बताओ, खुद से ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? दिमाग लगाओ बेटा, आयुष थोड़ा बेटा दिमाग लगा के जवाब देना है। याद रखना, बिना दिमाग के फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स में दिमाग तो खुद से लगाना ही पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर यूजिंग योर ओन ब्रेन। कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो, बताओ बेटा। आयशा कैलकुलेशन देखो अपनी, देखो कैलकुलेशन तक गलत कर रहे हो, बताओ। देखो बेटा, चलो करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। क्या टेल से टेल मिल रहा है? नहीं। मतलब जो दिख रहा है वो सही नहीं है, 45 डिग्री तो नहीं है। मिलाते हैं, चलो। ए वेक्टर को उठा के यहां पे रख दो, ए वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया, तो ये कितना आएगा? अब देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल से टेल मिल रहा है, 180 माइनस 45, 135 डिग्री। आंसर कितना है? 135 डिग्री। 180 माइनस 45, 135 डिग्री। वेरी गुड बेटा विवेकानंद, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, चलो क्या भाई हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। टेल से टेल मिल रहा है? नहीं। तो क्या करें? मिलाओ, इसको उठा के आगे कर दो, बी वेक्टर को ऐसे रख दो उठा के, तो अगेन देखो, अब टेल से टेल मिल गया, हाँ मिल गया, 135 डिग्री। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का भी 135 डिग्री होगा, 45 डिग्री नहीं होगा। ये चीज सीखनी है यार कि टेल से टेल मिलाना है। हाँ चलो इन दोनों का करते हैं, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आगे रख दो, सी वेक्टर को उठा के आगे रख दो। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अभी भी 90 आ रहा है, दोनों तरफ से 90 आ रहा है वो तो हो गया। देखो, तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एंगल पूछा जाता है। सो द आंसर इज 135 135 एंड 90 डिग्री। आंसर इज 135 135 एंड 90 डिग्री। चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं, है ना। ऑलमोस्ट देखो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है आज का। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, चलो ये कर दो बेटा, ये क्वेश्चन लो, दिमाग लगेगा इसमें ना, जल्दबाजी में गलत कर सकते हो, आसान है पर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। चलो मान लो ये एंगल तुमको दिया है, चलो 60 डिग्री ले लो, ये एंगल 60 डिग्री दिया है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 300 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। बताओ, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, देखो सब लोग ध्यान से क्वेश्चन और बताओ, देखते कितने लोग सही आंसर देंगे। आसान है, बस कंफ्यूज करता है, और ये वेक्टर एडिशन के दौरान काम आएगा, वेक्टर एडिशन के दौरान ये वाला फॉर्मेट काम आएगा। हाँ ठीक है, 120, कार्तिक बोल रहा है 120, अमन बोल रहा है 90, 60 डिग्री बोल रहा है, कौन बोल रहा है? विवेकानंद बोल रहा है 60,
संगीता बोल रही है 60, गौरव बोल रहा है 60, मोहन बोल रहा है 60, विवेकानंद ए ठीक है, कार्तिक 120, चलो ठीक है, चलो देखते हैं, कोई नहीं, देखते हैं ना, चलो चलो कोई नहीं, निकालते हैं ना। हाँ, अब क्या होता है, हमको लगता है कि हर बार गलत दिया हो, हमारी आदत क्या पड़ जाती है, ऐसे करते कि भाई जो दिख रहा है वो गलत है, अब ऐसा लगता है जो दिख रहा है वो गलत है, 60 दिख रहा है तो 120 होगा। अरे भाई निकाल तो लो आराम से, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। क्या हेड टू टेल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है हेड टू टेल, पर हमें तो टेल टू टेल या हेड टू हेड चाहिए, तो क्या करो, क्यू वेक्टर को शिफ्ट कर दो, क्यू वेक्टर को उठा के इधर से ऐसे रख दो, देखो ऐसे रख दो क्यू वेक्टर को उठा के। क्या आप पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का हेड टू हेड मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब जो एंगल आएगा वो सही है, तो अगर ये 60 है, अब 9th क्लास की मैथ्स, 9th 10th 8th जो भी क्लास में पढ़ते हो यार तुम, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, आंसर इज 60। यार जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो गलत है, इस बार उन्होंने वैसे ही तुमको आगे बढ़ा के दिखाया है, अगर तुम पी वेक्टर को यहां रख दोगे तो तुम्हें यही एंगल मिलेगा, समझो। तो इस वक्त जो एंगल दिख रहा है वो सही है, तुम चेक कर सकते हो, इसको कर दो हेड टू हेड मिला दो या टेल टू टेल मिला दो, तुम्हें दिख जाएगा, हेड टू हेड मिला दो या टेल टू टेल मिला दो, तुम्हें दिख जाएगा। आया क्या समझ में भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो देखो इसके बाद भाई अपना वेक्टर ये हो गया बस, है ना, एंगल निकालने में इतना ही था, इतना ही था अपना। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगली क्लास, ठीक है। चलो तो भाई आज की क्लास हो गई। अब जो लोग भाई चाहते हैं भाई हमारे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना, देखो क्योंकि यूट्यूब पे तो भाई देखो टाइम भी कम होता है, हमारे पास कम क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी प्लस की एक एक क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है, बहुत टाइम होता है, वहां पे हम अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कर देंगे, 11 12 दोनों, ठीक है। वहां पे 12th का बच्चा 11th की भी क्लास कर सकता है, 11th का 12th की भी कर सकता है ना, जिनकी छूट जाती है, जिनको जल्दी करना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो यार इट इज है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड कोर्स होता है अनअकैडमी का, राइट, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज तुमको मिलते हैं, है ना, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फिजिक्स लाइव कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो, याद रखना इसका नाम फिजिक्स लाइव है, पर ऐसा नहीं है इससे सिर्फ फिजिक्स मिले, तुमको सब मिलेगा। जब तुम सब्सक्रिप्शन लोगे तुमको 32,400 पे करना है, विच मीन्स 45 रुपीज पर डे ओनली, 45 रुपीज पर डे बस खर्चा है इसका, है ना। 2 ईयर्स के लिए तुम्हें सिर्फ 32,400 पे करना है, और जब तुम इस कोड को यूज करोगे तो तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में भी आओगे और तुम्हें कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट, पूरा नीट, पूरा बोर्ड्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह, डीपीपी, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं बता भी नहीं सकता इतना कुछ मिलता है। इन शॉर्ट यू विल गेट 100%। इफ यू आर ऑन अनअकैडमी प्लस तुम्हें कुछ और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरे इंडिया की बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे ना, यही तो अनअकैडमी का मोटिव था। चलो ठीक है भाई गाइस, बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा आज की क्लास का, है ना, और लास्ट क्लास का भी मिल जाएगा। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, है ना, हाँ बाय बाय गाइस।